अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अल्लाह करीम जल्ल व अला ने सय्यद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म शाफ़िई रोज़ जज़ा अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम अलैहि व सना के तवस्सुत से हमें दीन हिदायत अता फरमाया, उमूर बयान किए, नवाही बयान किए। खालिक हुक्म देता है, मखलूक अमल करती है, लेकिन दुरूद पाक एक ऐसा अमल है जो खालिक हुक्म भी देता है, खुद भी फरमाता है। इस अकीदे और ईमान के साथ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्नना फ़ी बहरि गम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना अश्कालना। क़ुरआन में बयाने परवरदिगार है, क़ुरआन में बयाने परवरदिगार है। मेरे नबी पे सारा दारो मदार है, मेरे नबी पे सारा दारो मदार है। और तेरी वजह से माना तेरे सहाबियों को, तेरे सहाबियों को ताहिर तेरा घराना दिल का करार है, ताहिर तेरा घराना। और मौला अली के सदके सिद्दीक़ पर मैं कुर्बान, सिद्दीक़ पर मैं कुर्बान।
एक लाडला है तेरा और एक यार गार है, एक लाडला है तेरा और तेरी फातिमा है बेटी, तेरी आयशा है ज़ौजा, तेरी आयशा है ज़ौजा, एक तेरे तन का टुकड़ा और एक राज़दार है, एक तेरे तन का टुकड़ा और नाराए हैदरी पर ईमान है हमारा, ईमान है हमारा, मगर से पहले प्यारा हक चार यार है, मगर से पहले प्यारा हक चार यार है, मगर से पहले प्यारा और बेअदब कर गए दावे मोहब्बतों के, दावे मोहब्बतों के, झूठे फरेबियों पर लानत हजार है, झूठे फरेबियों पर और मौला अदब सिखाए, बेअदब ना बनाए, बेअदब ना बनाए, ऐ कास्मी अदब से तो बेड़ा ही पार है, ऐ कास्मी अदब से बेड़ा ही पार है, कुरान में बयाने परवरदिगार है, मेरे नबी पे सारा दारो मदार है। अल्लाह करीम जल्ला वाला की हमदो सना हुज़ूर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म शाफ़िई रोज़ जज़ा अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम अलैहि तय्यद व सना की ज़ात बाबरकात पर हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज का यह अज़ीमुश्शान प्रोग्राम तमाम इंसराम बसिलसिला ज़िक्र मदीना इनेक़ाद पज़ीर है, जिसके अंदर मैं और तमामी आबाब हाजिर हैं। हमारी आज की इस बज़्म के रूह रवां उस्तादुल उलमा, उस्तादुल असातिज़ा, मुजाहिद अहले सुन्नत, शेर पेशा अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम मुस्तफ़ा ओवैसी साहिब हफ़िज़हुल्लाह तआला व मत्तअनल्लाहु बितूल हयाती आप मंच में जलवा फरमा है। अल्लाह करीम जल्ला वाला आपका साया नेमत, साया आतिफत अहले इलाका पर बल्कि अहले सियालकोट पर तादीर कायम व दायम फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस प्रोग्राम में मुशफ़िक़ व मेहरबान हज़रत अल्लामा हाफिज़ अब्दुल रसूल ओवैसी साहिब आप भी तशरीफ़ फरमाए हैं। बरादर अकबर दाई फ़िक्र रिज़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद वक़ास अलवरी साहिब जलाली आप भी तशरीफ़ फरमा हैं। हमारे मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब मुशफ़िक़ व मेहरबान मोहम्मद वक़ास रांझा साहिब
आप भी तशरीफ़ फरमा हैं और भी क़ुर्ब जवार से अब आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह करीम जल्ल वाला सबका आना, यहाँ बैठ जाना, अरब की तस्बीह व तालील, तहमीद, तकबीर बयान करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे अमल के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक अल्लाह करीम हमें अजर व सवाब अता फरमाए। महफिल बाग क़िबला उस्ताज़ुल उलमा अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम मुस्तफ़ा उवैसी साहिब हफ़िज़हुल्लाह ताला आपके सफ़र हरमैन शरीफ़ैन के मुबारक मौका पर शुक्राने नेमत के लिए इनेकाद पजीर है। इस नेमत के मिल जाने पर गए सुबहान अल्लाह। अल्लाह करीम ये नेमत हम सबको अता फरमाए। बुलंद आवाज़ से गए सुबहान अल्लाह। सफ़र हरमैन शरीफ़ैन एक मरतबा फिर हज़रत को नसीब हो रहा है। जिनको पहले नसीब हुआ हम दुआ करते मालिक फिर नसीब फरमाए। जो पहले न जा सके अल्लाह करीम जल्ला वाला अपनी अता से प्यारे हबीब की निगाह से ये सफ़र मुक़द्दर फरमाए। अल्लाह करीम जल्ला वाला ने कुरान मजीद कुरान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। मुफ़स्सिरीन कराम ने मुख्तलिफ अंदाज में इसकी तफसीर बयान की है, लेकिन मुफस्सिर कुरान अल्लामा समऊदी रहमहुल्लाह आप फरमाते हैं कि यहाँ पर रब ने जिस शहर की कसम बयान फरमाई है वो मदीनतुल मुनव्वरा है। कुरान करीम के अंदर 15वां पारा सूरह बनी इसराइल में रब इरशाद फरमाता है, वक़ुर रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़। इस पर भी ज़ैद बिन असलम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि यहाँ पर जो मुदखला सिद्क़ रब ने इरशाद फरमाया इससे मुराद मदीनतुल मुनव्वरा है। फिर कुरान के अंदर ही तीसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, रब्बी अंज़िलनी मुनज़लन मुबारका। मुफस्सिरीन इकराम इरशाद फरमाते हैं यहाँ पर जो रब ने मुनज़लन मुबारका का लफ्ज़ जुमला इरशाद फरमाया है इससे मुराद मदीनतुल मुनव्वरा है। आगे इरशाद फरमाया, अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिआ। ये रब का कुरान है। फरमाते यहाँ पर अर्दुल्लाह से मुराद मदीनतुल मुनव्वरा है। कुरान करीम के अंदर दर्जन के राउंड अबाउट कम बेश रब ने मुख्तलिफ अंदाज के अंदर मदीनतुल मुनव्वरा का तज़किरा फरमाया। प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके फरामीन में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप रिवायत फरमाते हैं कि करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये जो बस्ती है जिसे यसरब कहा जाता है ये बस्तियों को खा जाने वाली है। इसका नाम अब से मदीनतुल मुनव्वरा है जो हर बुरे शख्स को खुद से दूर कर देती है। जब मुस्तफ़ा करीम के कदम यसरब पे लगे तो मदीना की यह सिफ्त बन जाए कि वो बुरे लोगों को दूर कर देता है, और जो हबीब के साथ जुड़ जाए वो बुरा भला कैसे हो सकता है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम से जमीन लगे, बस्ती लगे, वो जमीन, वो बस्ती, वो शहर बुरे लोगों को करीब नहीं आने देता। वो मोहम्मद करीम के करीब रब को कैसे आने देगा। ये मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खासा। हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से मदीना का नाम ताबा भी इरशाद फरमाया। ताबा से मुराद उम्दा, खुशबूदार, नफीस। कुरान में हज़रत फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, यहाँ पर रब ने एक मदीनतुल मुनव्वरा का नाम ताबा भी इरशाद फरमाया। हज़रत साहब बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह अन्हु आप फरमाते हैं करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना शहर की तरफ इशारा करके इरशाद फरमाया, ये मदीनतुल मुनव्वरा है, ये हरम नबवी है, ये अमन का गहवारा है। और अमन का गहवारा फरमाते हैं शरफुल मकान बिल मकीन, जो मकान का शरफ होता है वो मकीन की वजह से हुआ करता है। किसी घर में हमारे शेख रहते हो, हमारे उस्ताद रहते हो, हमारे बाप रहते हो, हमारे अजदाद रहते हो, हम कहते हैं ये बड़ा यादगार है, हमारे लिए बड़ी मोहतरम जगह है, हमारे लिए इकराम और एहतराम का मनसब है। अरे जिसमें तेरा शेख, तेरा पीर, तेरा उस्ताद जाए बना रखे वो मकान तो शर्फ वाला होता है। जिस मदीने में आमीना का लाल रहता है उसके शर्फ का आलम क्या होगा। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शहर मदीना है। फिर करीम आका ने फरमाया, मन इस्तता अन यमूत फिल मदीना, जो इस्तिताअत रखता हो मदीने में मरने की उसे चाहिए मदीने में मर जाए।
जो मदीने के अंदर मर जाएगा, करीम आका फरमाते हैं कयामत के दिन मैं मोहम्मद करीम उसकी खुसूसी शफाअत फरमाऊंगा। ये करीम आका के देश की बातें हैं। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब की बारगाह में दुआ की थी, मौला मक्का मुझे प्यारा था, मक्का मुझे प्यारा था, अब जहां तू पसंद करता है मुझे वहां ले जा। नबी ने मक्के से मोहब्बत की, रब ने मक्के की अमार बख्शी। फिर मुस्तफा ने दुआ की, मौला अपनी पसंदीदा जगह पे ले जा। अल्लाह ने अपनी पसंद की जगह मदीनतुल मुनव्वरा अता फरमाई है। ये वो शहर है जिसकी तरफ हजरत सफर फरमा रहे हैं। हजरत के बख्तों पे गए, सुभान अल्लाह। और जिक्र मदीना की महफिल में आने वालों अपने बख्तों पे कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ये मुकद्दर फरमाया। फिर प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तंज़ुल उम्माह शरीफ के अंदर फरमान है, फरमाया मन सबर लि अवालिहा व शिद्दतिहा कुन्तु लहु शहीदन व शफीआ यौमल क़ियामह औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। करीम आका फरमाते हैं जो बंदा मदीना में आया, मदीने का सफर किया, शब रोज मदीने के देखे, मदीने में क़याम किया, मदीने में शब रोज गुजारे, यहाँ पर फराइज़ व वाजिबात अदा किए, रहने सहने का मामला, उठने बैठने का मामला, सोने जागने का मामला, खाने पीने का मामला, आने जाने का मामला। करीम फरमाते हैं मदीने में आकर किसी को तकलीफ पहुंची, किसी को मुशक्कत पहुंची, लिअवाइहा व शिद्दतिहा, फरमाया जिसने मदीने की तकलीफ पहुंच जाने पर सब्र इख्तियार किया, कल कयामत के दिन में मोहम्मद करीम उसका गवाह भी बन जाऊंगा, उसका शाहिद भी बन जाऊंगा। करीम आका फरमाते जो बंदा मदीने में आया, किसी किस्म की तंगी बर्दाश्त की, अगर उसने उस पर सब्र किया, कयामत के दिन मोहम्मद करीम उसकी शफाअत फरमाऊंगा। इस पर अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी शाह साहब गज़ाली ज़मा आप फरमाते हैं मदीनतुल मुनव्वरा का सफर था, मदीने की गली थी, गुजरते हुए पांव में कांटा चुभा, कांटा चुभा, निकालने लगा लेकिन मुस्तफा का फरमान याद आ गया। करीम आका ने फरमाया था जो बंदा मदीने की तकलीफ पर सब्र करेगा, कयामत के दिन उसका गवाह भी बन जाऊंगा, उसका शाहिद भी बन जाऊंगा। फरमाते मैंने कांटा नहीं निकाला, कांटा नहीं निकाला, बड़े मजे की बात है, इख्तिताम को पहुंचने दें। कांटा नहीं निकाला, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 3 दिन और रातें गुजर गई, कांटा निकल गया, दर्द खत्म हो गया। आपने गुलाम से इस हकीकत का इजहार फरमाया। चंद दिन गुजरे, उसी सफर में आप हुस्न फरमाकर निकले, हुस्न खाने के दरवाजे से पास आपके हाथ पर लगा, गुलाम से कहने लगे हाय जवाबी अल्लामा काज़मी की दे दिएगा। कहते हैं कांटा नहीं निकाला, मदीने का कांटा, सबर किया मुस्तफा शफाअत फरमाएंगे। उस लकड़ी के दरवाजे का फांस हाथ पर लगा, वो गुलाम से कहा निकाल दो। गुलाम कहने लगा हुजूर कांटा तो नहीं निकाला, ये फांस का जो लगता है इसको क्यों निकाल दे। फरमाने लगे कांटा मदीने का था, ये दरवाजा इंडोनेशिया से आया है। फरमाने लगे कांटा जो चुभा था गली मदीने की, वो कांटा मदीने का था, फजीलत मदीने के कांटे की बयान हुई है, ये दरवाजा इंडोनेशिया से बनकर आया है। अल्लामा सैयद अहमद सईद काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह ताला आपने अकीदत का इजहार फरमाया। हजरत उस्मान गनी पैकर शर्म हया, मुसलमानों के तीसरे खलीफा, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोहरे दामाद, आपका दौरे खिलाफत, बलवाइयों ने मुहासरा किया, कई दिन गुजर गए, रातें गुजर गई, पानी नहीं पिया, खाना नहीं मिला। आप अपने क़यामगाह पर तशरीफ फरमा है, दिल करता है रब मुझसे बातें करे, कुरान पढ़ते हैं, अगर दिल चाहता है मैं रब से बातें करूं, नमाज पढ़ते हैं। उस्मान ने, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने दिन रात गुजारे, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान आपकी तरफ से पेशकश हुई, आपकी तरफ से गुजारिशात पेश हुई, हुजूर बलवाई इस वक्त सरकश हो चुके हैं, कोई रास्ता नहीं नजर आता मन का, आपकी जान के दर पे है, अभी तो हसनैन करीमैन का पहरा मौजूद है, अभी अली की जलालत मौजूद है, आप हुक्म फरमाए। 3 रास्ते आपके सामने हैं। पहला रास्ता आप हुक्म दे, अकीदत मदीना का आलम देखिएगा। अर्ज करते हैं साहबा की जमात हुजूर आप इजाजत दें, हम इन बलवाइयों का कला कमा करके खून की नदियां बहा दें। उस्मान कहते हैं मैं अपनी जान के लिए मुस्तफा के मदीने को रंगीन नहीं कर सकता, यानी अपनी जान बचाने के लिए मैं मुसलमानों का कत्लेआम नहीं करवा सकता। हुजूर दूसरा रास्ता फरमाए, इरशाद कीजिए। अर्ज करते हैं हुजूर अकबी दरवाजे से आप मक्कतुल मुकर्रमा चले जाएं,
किबार सहाबा मौजूद है, आपकी हिफाजत हो जाएगी, आपकी जान बच जाएगी। फरमाते सारी जिंदगी मदीने में गुजार कर जान बचाने के लिए मदीना नहीं छोड़ा जाता। फरमाते मदीना नहीं छोड़ सकता। वो तीसरा रास्ता मुल्क शाम चले जाए, अमीर माविया की सल्तनत का सिक्का है, आपकी सल्तनत का डंका है, आपका राज चलता है, आपकी जान बच जाएगी। फरमाने लगे बात वही है, मेरे करीम ने फरमाया था जो इस्तिताअत रखता हो मदीने में मर जाए मैं उसकी शफाअत फरमाऊंगा। अगरचे 2 मरतबा जन्नत का ऐलान हो चुका, जन्नत अपने नाम कर चुके, लेकिन मुस्तफा के फरमान का फैजान पाने के लिए आपने मदीना नहीं छोड़ा, आपने मदीना नहीं छोड़ा, बिल आखिर जाने शहादत नोश किया और ये जज्बात का इजहार किया। जान तो जा सकती है, मुस्तफा का मदीना नहीं छोड़ा जाता। ये वो मदीना है जिसकी तरफ हजरत सफर फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी अकीदत का इजहार फरमाते, एक मौका पर कुफार मक्का ने बैन लगा दिया कि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म आप उम्रा नहीं कर सकते, आप आकर के तवाफ़ काबा नहीं कर सकते, आप हजर असवद का बोसा नहीं ले सकते, मकाम इब्राहिम पर नफल नहीं पढ़ सकते। कुफार ने बैन लगा दिया। जब बनु उमैया का शहजादा उस्मान आया, कुफार कहने लगे, हजरत कुफार कहने लगे उस्मान तुझे तो इजाजत है, तू तवाफ काबा भी कर सकता है, तू हजर असवद का बोसा भी ले सकता है, तू यहाँ पर आकर मकाम इब्राहिम पर नफल भी पढ़ सकता है, लेकिन करीम आका को इजाजत नहीं। हजरत उस्मान ने मक्के की सरजमीन पर अपनी चादर उठाई, आंखों पर रखी, कहने लगे उस्मान ये मंजर कैसा है? फरमाते हैं अगर करीमा का तवाफ नहीं करेंगे उस्मान काबे का तवाफ अगर किनार काबे को देखेगा भी नहीं। आपने नजरों पर कपड़ा उठा तान लिया और कहने लगे करीम आका की ताजीम के बगैर मुसलमान इबादत नहीं करता। आपने सुना वो सैयदना सिद्दीक अकबर की नमाज का मंजर, मुस्तफा तशरीफ लाए, तालियां मस्जिद में बजी और कहने लगे वो बकर ये क्या है? फरमाने लगे अगर ताज़ीम मुस्तफा न रही इबादत खुदा नहीं रहेगी। आखिर कुरान का फरमान सामने था, रब ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए हबीब आप फरमा दें अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो शर्त ये इबादत नहीं है, शर्त ये मुस्तफा की, शर्त रब की इबादत नहीं, शर्त मुस्तफा की इताअत है। फरमाया अगर तुम रब से मोहब्बत करते हो, रब की इबादत करते हो और चाहते हो रब तुमसे मोहब्बत करे तो शर्त ये नहीं है रातें जागना शुरू कर दो, दिन जागना शुरू कर दो, तस्बीह तालील करना शुरू करो, नवाफिल की कसरत करो। फरमाया नहीं, फरमाया शर्त यह है मोहब्बत खुदा से करो, इताअत मुस्तफा की करो। ये शर्त बयान की। उस्मान गनी ने फरमाया अगर तुम मुस्तफा को काबे का तवाफ नहीं करने देते, उस्मान काबे का तवाफ तो दरकिनार काबे को देखेगा भी नहीं। ये करीम उस्मान का, करीम आका से मोहब्बत का इजहार है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में अमीर मिल्लत मुहद्दिस अलीपुरी कायद अहले सुन्नत हजरत किबला पीर सैयद जमात अली शाह साहिब नव्वरल्लाहु मरकदहू आप हाजिर हुए। सऊदी हुकूमत से पहले का मामला, आप जब भी तशरीफ लेके जाते आपको शर्फ ये हासिल था, आपके लिए रौदा रसूल का दरवाजा खोल दिया जाता था। और अब वो दिन हमें दिखाए कि हमारे लिए भी दर मुस्तफा खुल जाए। हजरत पीर जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी अमीर मिल्लत रहमहुल्लाह, आप जब भी जाते आपके लिए दरवाजा खुल जाया करता था। एक मरतबा आप तशरीफ लेकर के गए, दरवाजा खुला, आप अंदर गए, जाकर तिलावत कुरान, दुरूद पाक, नवाफिल, नमाज सारा सिलसिला किया। पिछली रात का पैर हुआ, आराम फरमा हो गए। आपके साथ आपका खादिम भी मौजूद है। रात गुजरी, सुबह का वक्त हुआ, फजर की नमाज अदा की। पीर जमात अली शाह ने खादिम से पूछा, फरमाने लगे रात रोज़े रसूल के पहलू में गुजारी है, कोई अता हुई, कोई इनायत हुई? अर्ज करने लगा हुजूर क्या पूछते हैं, आधी रात का वक्त हुआ, मुझे भूख लगी थी, मैंने सरकार की बारगाह में इजहार किया, सरकार ने खजूरें अता फरमाई। फरमाया तबर्रुक था, कुछ बचाया? कहने लगे हुजूर यकीन माने जब मुस्तफा ने इनायत की मुझे आप याद ही नहीं रहे, सारी खजूरें खा गए। इमाम ने फरमाया था लब बां हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख आता तेरे पाक दर की है। और हजरत तशरीफ लेके जा रहे हैं, दिल दिमाग के अंदर अगरचे अशार और अल्फाज ये ना हो, लेकिन तर्जुमानी जज्बात की ये है
कि शुक्र खुदा के आज घड़ी उसे सफर की गए, शुक्र खुदा के आज घड़ी उसे सफर की गए, शुक्र खुदा के आज घड़ी उसे सफर की गए, जिस पर निसार जान फलाहो ज़फ़र की गए, जिस पर निसार जान फलाहो ज़फ़र की गए, गर्मी का सफर की गए, गर्मी में तप सफर की गए, ना शुक्र ये तो देख अजीमत किधर की गए, ना शुक्र ये तो देख अजीमत किधर की गए। जब भी मेरे निशान अल्लाह ताला नो आपके कादिर को खैरात मिली बारगाह मुस्तफा से, उसने उसका सारा माजरा सुनाया तो जज्बात की तर्जुमानी कर रहे थे और उसकी बारगाह में आज दरखास्त दें कितने दिनों में इनायत होती है, सरकार की बारगाह में आज एप्लीकेशन दें कितने दिनों में सबमिट होकर कितने दिनों में रिजल्ट आकर वापसी इनायत हो जाती है। इमाम ने इसका जवाब इरशाद फरमाया, मंगते दावत दाता की देन थी, मंगता दावत दाता की देन थी, दोरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है, दोरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है, दोरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। अल्लाह कोशिश और ज़ौक़ ये था और एक दो साथियों का हुक्म भी था मुतरन्नम अंदाज का, लेकिन जब हजरत यहाँ आकर बैठे सुरों वाले भी बैठे थे और गुरों वाले भी बैठे थे, सुर वाले भी बैठे थे गुर वाले भी बैठे थे, तो मजाल नहीं हुई ना सुर लगाने की ना गुर लगाने की, लेकिन फिर भी कोशिश की है। फरमाते मदीनतुल मुनव्वरा का समा है, जब सऊदी हुकूमत का आगाज हुआ, सल्तनत का आगाज हुआ, मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर कबूतर रहा करते थे, कभी गुंबद खजरा पर, कभी रियादुल जन्ना के अंदर, कभी शहर नबवी में, कभी मुस्तफा करीम की मस्जिद की छत पर कबूतरों का रश हुआ करता था। सऊदी हुकूमत ने अपनी पॉलिसी अपनाई, कहने लगे जब हाजी आकर मदीने में इनको दाना नहीं डालेंगे तो कबूतर यहाँ नहीं भटकेंगे, मदीने से बाहर चले जाएंगे। मदीना तो रसूल के अंदर बैनुल अक़वामी सतह पर सीरत वार याफ्ता किताब मुफस्सिर कुरान मुफक्किर इस्लाम अल्लामा अबू नस्र मौलाना मंजूर अहमद शाह साहिब जामे फरीदी साहिबान वाले रहमतुल्लाह तआला अलैह आप लिखते हैं कि जब उन्होंने ये पॉलिसी इख्तियार की मदीना के अंदर दाना दुनका नहीं डाला जाएगा, फरमाते हैं शाहिदीन ने देखा, ऐनी शाहिदीन बताते हैं मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर सैकड़ों कबूतर सुबह मरा करते थे, सैकड़ों शाम मरा करते थे। उन्होंने कहा दाने दुनके के लिए माल के लिए सरकार का दरबार नहीं छोड़ा जाता। फिर पॉलिसी बदलनी पड़ी,
फिर दाने दुनके की इजाजत हुई, फिर मदीना के अंदर हाजियों को दाना दुनका डालने की इजाजत मिली। आज तक ये सिलसिला चलता है। तारीख सीरत निगार लिखते हैं, या तो वो कबूतर उस किश्ती नूह के कबूतर की औलाद थी जिसने कश्ती से उड़कर जमीन पर खुश्की का पता दिया था, या वो